नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, न सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने की गारंटी हमसे ले सकते हैं, मतलब साथ में आपकी मेहनत और हमारा सपोर्ट होगा तो ही, बल्कि इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड, नीट, जेई, इन सब की तैयारी भी कर सकते हैं हमारे साथ, वो भी निशुल्क। आप हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप से। वेबसाइट और ऐप भी यूट्यूब की तरह बिल्कुल निशुल्क है। आपको कहीं भी कोई भी सेशन देखने के लिए कितने भी दिनों तक और कितनी भी बार कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस हाँ, अपनी लगन से, शिद्दत से, मेहनत से, पूरा ध्यान से पढ़ाई करें, वो हमारे लिए काफ़ी। और हाँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली में सेशन शेयर करेंगे तो आपका भी भला होगा और आपके दोस्तों का भी, और सब मिलके आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि भैया क्लास 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशंस की अपन जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हमने टारगेट किया है 2 मार्क के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए इन सेशंस को बनाने का। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम हर चैप्टर के 2-2 मार्क के क्वेश्चन कवर करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स के 2 मार्क क्वेश्चन। इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, अभी और क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे साथ अच्छे से लगन से पढ़ाई करनी है। चलिए देखते हैं आज के क्या क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप में से बहुत लोग हमसे जो पूछते हैं कि सर आपके क्वेश्चन आते कहां से हैं, तो हम अपना वो जो खजाना है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ मैनेज ब्रेन्स बुक्स, जहां पे आपको मिलेंगी बहुत सारी किताबें जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके पढ़ाई में थ्रू आर कंटेंट। मतलब ये हमारा ही कंटेंट है जो कि हमने दुनिया के बेस्ट राइटर्स, बेस्ट किताबें, बेस्ट कॉन्सेप्ट को कवर करके बनाए हैं। इन बुक्स को आप प्रोक्योर कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। क्रमांक 1 मेथड का वेबसाइट, क्रमांक 2 ऐप, इन दोनों पे आप उनको प्रोक्योर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो कि ठीक आपके सामने है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, फॉर्म का लिंक है वो, उस फॉर्म को फिल करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट हम तक पहुंचेगी और हमारी टीम आप तक बुक्स पहुंचाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। 2 नंबर का सवाल है ये। क्या कह रहा है पॉलिनोमियल्स के बारे में कि भैया एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, जिसके बारे में आपको क्या बोला गया है, जिसके बारे में आपको यह बोला गया है कि उसके जीरोस यदि p और q हैं तो बताइए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला, आप एक्चुअली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें और फिर जवाब बताएं। अब देखो यहां पे आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए 6, ऐड सब्ट्रैक्ट करके 7, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। यहां पे आप लेंगे 2x कॉमन, ये आ जाएगा कितना, तो सर ये आ जाएगा यहां पे x माइनस 3। यहां पे आप लेंगे +1 कॉमन या -1 कॉमन, आ जाएगा x माइनस 3। -1 कॉमन कैसे लिया सर, x में से -1 लेंगे तो x पॉजिटिव, प्लस बनता ही 2 नेगेटिव से है, तो जब आपने एक नेगेटिव खींच लिया तो अंदर एक ही बचेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड 2x माइनस 1। x की वैल्यू या तो 3 आएगी या फिर 1/2, और ये x 3 और 1/2 क्या है, ये आपके p और q है। p और q की वैल्यू रखोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज p स्क्वायर, तो सर p स्क्वायर हो जाएगा 9, एंड व्हाट इज q स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1/4। एलसीएम लेना चाहो तो 9 4 हो जाएगा यहाँ पे 36, 9 4 तो 36 प्लस 1 तो 37/4। ठीक है, तरीका नंबर 1 क्लियर। क्या किया आपने फैक्टराइज किया, दोनों फैक्टर्स निकाले और अपना आंसर बताया। तरीका नंबर 2 है इसका कि अगर आप p स्क्वायर और q स्क्वायर को थोड़ा सोचें कि ये जनाब आते कहां से हैं, तो इनका जो जन्म होता है, ये जो इनका जो प्रकट होते हैं, ये होते हैं जब आप p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करते हैं। तो जब आप p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब आप इधर भेजेंगे इसको तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सवाल जो आते हैं वहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आसान नहीं होता। जैसे इस सवाल में इजी था तो हमने कर दी, पर कभी कभी ऐसे विचित्र सवाल आ जाते हैं कि जिनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आंसर निकाल देंगे। जैसे p प्लस क्यू क्या हो गया,
सर बेसिकली इसको हम अगर मैथमेटिकली की जगह इंग्लिश में लिखें तो ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, क्योंकि पी और क्यू क्या है, जीरोस हैं, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। एंड व्हाट इज पी इंटू क्यू, सर प्रोडक्ट, तो ये हो गया -2 इंटू प्रोडक्ट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या दुनिया में ऐसा कोई तरीका है कि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस निकाल सके? यस सर, एक तो जो आपने बोला वो करिए, मतलब जीरोस को सम करो, जीरोस को ऐड करो या फिर जीरोस को मल्टीप्लाई करो। दूसरा तरीका है कि सम और प्रोडक्ट बराबर होते हैं हमारे पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के। जैसे सम होता है -b/a, तो ये हो जाएगा -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट होता है c/a। चलिए अब आप फटाफट जब इन वैल्यूज को रखेंगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा। -b/a मतलब यहां पे देखो माइनस एक पहले से है फॉर्मूला में, 7 के साथ एक और माइनस है तो -7 लगा दोगे, होल डिवाइड बाय a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो मैं यहां पे पहले 2 लिख रहा हूं, 4 में बाद में लिख दूंगा। इस तरफ हो जाएगा -2 इंटू c की जगह आ जाएगा कांस्टेंट पार्ट दैट इज 3/2। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए इधर पे आपके पास क्या बच रहा है, तो सर इधर पे बच रहा है माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4। इस तरफ 2 से 2 कैंसिल, माइनस किया आपने यहां पे 3, एलसीएम जब आप लेंगे तो आपको मिलेगा 49/4 माइनस यहां पे है 3/1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया है, एलसीएम लिया आपने 49 माइनस 12/4 दैट इज 37/4। और यदि मैं गलत नहीं हूं तो हमने जब P और Q निकाल के स्क्वायर किया था तब भी यही आया था, क्योंकि तब आंसर आया था 3 और 1/2, तो ये हो जाएगा 9 + 1/4, 9 चौक 36 और 1 + 1, जी हाँ बिल्कुल /4, 37/4 दोनों ही तरीके से आया। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, दोनों तरीकों में से कब कौन सा अप्लाई होगा वो भी बता दिया। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आसानी से हो रही है, आपको दिख रहा है होती हुई, तो यूज करो कौन सा वाला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड, जिसमें P और Q निकल के आ जाएंगे रूट्स के रूप में, फिर आप स्क्वायर कर दोगे। पर यदि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में समस्या आ रही है तो ये आइडेंटिटी का स्पेशल फॉर्म यूज करके हम फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर 2 नंबर जेब में आ गए। यस सर, चलो 2 नंबर और जेब में भर लेते हैं। अगला सवाल देख के, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसका सम और प्रोडक्ट यहां पे दिया गया है। जीरोस नहीं दिए भैया, ध्यान रखना, सम और प्रोडक्ट दिया है। तो सम है आपका 0 एंड प्रोडक्ट है -√2। चलिए क्या इनसे हम कहीं पे पहुंच सकते हैं? यस सर, कहां? सर जो सम होता है वो एक फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, विच इज -b/a। तो आप लिखोगे सम इज ऑल्सो इक्वल टू -b/a। तो देयरफॉर क्योंकि दोनों सम की ही बात कर रहे हैं तो -b/a हो गया 0/1 के बराबर, विच मीन्स क्लियरली कि b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 1, क्योंकि -b अगर वहां जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा, प्लस में थोड़ी बदल जाएगा, 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता है। दूसरी तरफ प्रोडक्ट है हमारा -√2, तो प्रोडक्ट क्या होता है c/a के बराबर। प्रोडक्ट होता है कितना सर, यहां पे दिया गया है -√2 इज इक्वल टू c/a। फॉर इजी कंपैरिजन हमने यहां पे भी डिनोमिनेटर लिख दिया, जो कि कुछ नहीं होगा बल्कि 1 के बराबर होगा। तो इसके हिसाब से c की वैल्यू आएगी -√2 एंड a की वैल्यू आएगी 1। क्या कोई आपत्ति? नहीं सर। अब अगर a पता है, b पता है, c पता है, हुणकी पता है, मतलब अब और क्या चाहिए, मतलब और क्या पता करना है? बेसिकली अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा अपने पॉलिनोमियल को लिख देंगे, विच इज सर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसका वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारा यहां पे हो जाएगा p ऑफ x ax² मतलब 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू x, क्योंकि b की वैल्यू है 0, प्लस c की जगह आ जाएगा -√2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू x² -√2। क्लियर है? जी सर, कहीं कोई आपत्ति?
बिल्कुल नहीं सर, होगी तो आपको बता देंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा ये सवाल भी होता है समाप्त। एंड आई थिंक हमने 4 नंबर अब अपनी पॉकेट में रख लिए हैं, तो पॉकेट हमारी फिल हो गई है। तो हम बढ़ेंगे सेशन के एंड की तरफ, जहां पे हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, फिर बढ़िया अपन अपने अपने घर। देखो, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि हमारा YouTube चैनल है जहां से आप सब पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि उसके अलावा 2 और तरीके हैं जहां से आप हमसे पढ़ सकते हैं, और वो है हमारी वेबसाइट और ऐप, तो आपको खुशी तो होगी ही, क्योंकि इन दोनों पे भी पढ़ने के लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां तो इधर जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो भी कम हो जाती है। तो आप बिल्कुल ही अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर सकते हैं पूरी लगन के साथ। इन्हीं दोनों का यूज करके आप बुक्स और ई बुक्स भी प्रोक्योर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब हमने ये सफर शुरू किया था, तो ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जब सफर शुरू हुआ था तो हम केवल सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ाते थे, लेकिन सफर आगे बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और हम नए नए वर्टिकल्स में पढ़ाते हैं। हम सीबीएसई हिंदी मीडियम भी पढ़ाते हैं, ओलंपियाड, जेई, एनटीएससी, नीट, इन सब की तैयारी करवाते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इन सेशंस को शेयर करके उनकी भी हेल्प करें और आगे बढ़ने में मदद करें। आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे, इस बात की गारंटी हमारी है। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, बस अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।